मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। तीसरी बार वो सत्ता में आ गए हैं और नरेंद्र मोदी के राजनीति में उदय को गुजरात मॉडल के उदय के तौर पर कहा जाता है। अब गुजरात मॉडल जैसे ही कहते हैं तो अलग अलग तरीके से इसको देखा जाता है। कभी कोई कहता है कि गुजरात मॉडल का मतलब है जो गोधरा में कार सेवकों को जिंदा जला दिया गया, उसकी जो प्रतिक्रिया में गुजरात दंगे हुए, वो है गुजरात मॉडल। एक वर्ग है जो कहता है कि जो वाइब्रेंट गुजरात हुआ, रणोत्सव हुआ, जो साबरमती रिवर फ्रंट है, जो देश में हर उद्योग सबसे पहले गुजरात जाता है, यानी विकास, वो गुजरात मॉडल है। तो गुजरात मॉडल को देखने वाले यूं देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं गुजरात मॉडल वो है जिसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने संघ, भाजपा सबको पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया, वो गुजरात मॉडल है। कुछ लोग कहते हैं कि देखिए, जिस तरह से अमित शाह ने ऑर्गेनाइज्ड तरीके से सब कुछ अपने नियंत्रण में लिया है, वो गुजरात मॉडल है। लेकिन गुजरात मॉडल है क्या? जिस गुजरात मॉडल में 2017 में भारतीय जनता पार्टी 99 सीटों पर सिमट गई, वो गुजरात मॉडल क्या था कि 156 पर पहुंच गई, सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना दिया। माधव सिंह सोलंकी से भी आगे भारतीय जनता पार्टी निकल गई। नरेंद्र मोदी भी नहीं थे, अमित शाह भी नहीं थे गुजरात में। हुआ क्या ऐसा? ये एक बड़ा प्रश्न है। और जब 2014 में नरेंद्र मोदी, अमित शाह वहां से बाहर आए थे तो 17 के चुनाव में 99 रह गए थे। बड़ी मुश्किल हुई थी, आपको याद होगा क्या क्या नहीं करना पड़ा था नरेंद्र मोदी। लेकिन वो गुजरात मॉडल फिर दिखा, हरकत में दिखा, जब हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकोर, ये दो के दोनों भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। राहुल गांधी के साथ ये दोनों सबसे बड़े चेहरे थे। जिग्नेश मेवानी जस के तस हैं, वो कम्युनिस्ट हैं तो वो वहीं रहेंगे। लेकिन हार्दिक पटेल ने जाने क्या क्या कहा। पटेल आंदोलन का चेहरा थे, पाटीदार आंदोलन का। और अल्पेश ठाकोर ओबीसी समाज से आते हैं। नरेंद्र मोदी को बताते थे कि वो कौन सा तो मशरूम खाते हैं जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी लाल रहते हैं, चेहरा उनका चमकता रहता है। अब गुजरात में नया मंत्रिमंडल बना है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को छोड़कर पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया गया है। हालांकि एक बात बड़ी स्पष्टता से मैं कह दूं, भूपेंद्र पटेल भी बदले जाएंगे। ये आज मैं कह रहा हूं, आज इसको तय मान लीजिए। भूपेंद्र पटेल को भी बदला जाना है और एक तरह से कहें कि उसकी स्वाभाविक परिणति के तौर पर हर्ष सांघवी, जो भी 40 साल के हैं, 27 साल की उम्र में पहली बार विधायक हो गए थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से राजनीति शुरू की, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, 27 वर्ष की उम्र में विधायक हो गए, 10 वर्ष के विधायक हो गए थे और जब 22 वाला चुनाव हुआ तो फिर तीसरी बार विधायक चुन लिए गए। गृह मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री, और प्रमोशन ऐसा मिला कि सीधे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना दिए गए। भूपेंद्र पटेल को सभी मंत्रियों ने त्यागपत्र दे दिया। अब वो त्यागपत्र दिया क्यों था, इसकी बात तो करनी चाहिए। सामूहिक इस त्यागपत्र हुआ था। 8 कैबिनेट मंत्री थे, 8 राज्य मंत्री थे, दोनों ने त्यागपत्र दे दिया। अब उसके बाद फिर वो महात्मा मंदिर में शपथ ग्रहण समारोह हुआ और कल सबने शपथ ले ली। ये हुआ क्यों है, पहले तो ये समझ लें और तब आपको समझ में आए गुजरात मॉडल है क्या। 2027 में वहां विधानसभा के चुनाव, 2027 नवंबर दिसंबर में होगा विधानसभा चुनाव, और उससे पहले सभी मंत्रियों से ले लिया गया त्यागपत्र। कन्हूभाई देसाई, ऋषिकेश पटेल, राघव जी पटेल, बलवंत सिंह जी राजपूत, कुंवर जी बावलिया, मुलू भाई बेरा, कुबेर डिंडोर, भानुबेर बाबरिया, ये सब कैबिनेट मंत्री। राज्य मंत्रियों में हर्ष सांघवी, जगदीश पांचाल, पुरुषोत्तम सोलंकी, बच्चूभाई खाबड़, मुकेश पटेल, प्रफुल्ल पनसेरिया, भीखू सिंह परमार, कुंवर जी दलपति। क्यों हुआ ये? गुजरात मॉडल का मतलब क्या है?
अधिक से अधिक लोगों को प्रतिनिधित्व देना, जहां मामला कुछ कमजोर दिखे उसको हटाना, और जहां मजबूत दिख रहा है उसको और मजबूत करना। अब ये मैंने आपको बताया कि 1985 में माधव सिंह सोलंकी जीते थे, उसका रिकॉर्ड तोड़ा, और 2022 में भाजपा 156 सीटें जीत कर आ गई, ऐतिहासिक बहुमत रहा। फिर निर्दलीय, कांग्रेसी, वो सब भी शामिल होते गए, 162 तक संख्या पहुंच गई। अब इतने जब आपके विधायक होते हैं तो उनको लेकर आप कैसे चलें? तो बड़ा छोटा मंत्रिमंडल रखा गया, सिर्फ 16 मंत्री बनाए गए, जबकि संख्या तो उसके लिहाज से ज्यादा हो सकती, 10% बनाया जा सकता है। लेकिन सोचिए, मंत्री कम रखे गए, और मंत्री कम रखे गए इसके पीछे वजह यह भी थी कि और रखते तो और दिक्कत होती। वडोदरा और साबरकांठा, यहां उम्मीदवार बदलना पड़ा था 2024 के लोकसभा चुनाव में, इतनी मुश्किल हो गई थी। अब जाहिर है ये सब कुछ नरेंद्र मोदी, अमित शाह अच्छे से देख रहे थे। अब इसका कुछ तो रास्ता खोजना था, तो रास्ता खोजा गया। सत्ता विरोधी लहर ना हो, एंटी इनकम्बेंसी ना हो, कोई पार्टी इतने वर्षों से, 30 वर्षों से सत्ता में हो तो ये सब होता ही है, लेकिन वो समय समय बदलते रहते हैं। आपको ध्यान नहीं होगा, केशुभाई पटेल भुज भूकंप आपको याद है ना, उसके बाद बदले गए थे। आनंदीबेन पटेल पाटीदार आंदोलन, ओबीसी आंदोलन, उसके बाद बदले गए थे। विजय रूपाणी, उनके समय में भी असंतोष हो गया था और आम आदमी पार्टी बढ़ती जा रही थी, उनको भी बदला गया। ये भी बदलने में आम आदमी पार्टी को ध्यान में रखा गया है और कांग्रेस को भी ध्यान में रखा गया है। अब एक ये भी अलग अलग संदेश जाता रहता है, अब उसके हिसाब से चीजें चलती हैं। अब देखिए, अभी जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं जगदीश विश्वकर्मा, अब उस लिहाज से देखें तो ये भी बड़ी चीज। मुख्यमंत्री और अध्यक्ष दोनों अहमदाबाद क्षेत्र का था, अब प्रदेश अध्यक्ष बन गए जगदीश विश्वकर्मा। सीआर पटेल, ये बाकायदा इसको कहते हैं ना कि केंद्र में मंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी थे, नरेंद्र मोदी के बहुत नजदीकी, मराठी हैं सीआर पटेल। तो अब उनको मुख्यमंत्री तो नहीं बनाया जा सकता, तो नया लीडरशिप, नई लीडरशिप डेवलप करना। और भाजपा को एक और खतरा लग रहा था कि जो सामाजिक जातिगत असंतुलन है वो बढ़ रहा है, और इसीलिए उसको ठीक करने की कोशिश होती रही। अब वो बदल रहा है, ये जो असंतुलन है उसी को ठीक करने की कोशिश है। अब एक तो आप समझिए, जो विसावदर सीट है, विसावदर से गोपाल इटालिया का चुनाव जीतना, ये भाजपा को रेड अलर्ट जैसा है, समझिए, बड़ी मजबूत सीट है ये, इस पे कभी ये केशुभाई वाली सीट थी। अब आम आदमी पार्टी 40 विधानसभा सीटों पर फोकस कर रही है। भाजपा को पता है कि इतना आसान तो होगा नहीं, लगातार हम करते जा रहे हैं। इस बीच में भाजपा कई जगह पे विरोध प्रदर्शन भी उसको झेलना पड़ा, बोटाद है, गरियाधर है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले 26 में होगा नगर निगम और जिला पंचायत चुनाव। भाजपा पूरी की पूरी सीटें जीतती रही, अब वो एक बड़ी मुश्किल है। और असंतोष जो दिख रहा था उत्तर गुजरात, सौराष्ट्र, जो मुश्किलें हैं, उसको देखते हुए ये सब करने की कोशिश की गई। अब गुजरात मॉडल कैसे काम करता है, तो जब प्रत्याशी चुन के आ गए, मंत्री चुन के आ गए, यानी मंत्री हो गए, तब उसको देखो तो समझ में आएगा। एक तो सबसे पहले तो क्या, युवा फोकस रहता है। अब जरा आप देखिए, जो भूपेंद्र पटेल का नया मंत्रिमंडल है, हालांकि मेरा मानना है भूपेंद्र पटेल भी मुख्यमंत्री बहुत दिन नहीं रहेंगे, स्वाभाविक दावेदार के तौर पर उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी को बनाया गया। भूपेंद्र पटेल ने विस्तार कर दिया, तो 19 नए चेहरों को जगह दी गई, और 16 जो थे 10 आउट, सिर्फ 6 मंत्री बचे रह गए। जो मैंने वजहें बताई थी वो सारी वजहें इसमें शामिल थी। हर्ष संघवी को बना दिया गया डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री, और उप मुख्यमंत्री बनाने के साथ ही गृह विभाग, उद्योग, ट्रांसपोर्ट, पर्यटन, खेल, युवा संस्कृति, सिविल एविएशन सब उनको दे दिया गया, यानी एक तैयारी की जा रही। आगे आप सुनिए, जो ये मंत्री जी लोग बने हैं, 12 मंत्री ऐसे हैं जो 2022 में पहली बार विधायक बने थे। ऐसे काम करता है गुजरात मॉडल, यानी अधिक से अधिक लोगों को हिस्सेदारी देना।
अब कोई इतना ताकतवर है कि उसका रिप्लेसमेंट नहीं है, तो उसका क्यों रिप्लेसमेंट करना। जो 12 लोग मंत्री बने हैं, 2 को कैबिनेट मंत्री बनाया और 1 को बनाया राज्य मंत्री। अब ये अपने आप में बताता है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी काम करती है, क्योंकि जाहिर है कि जब इस तरह से कोई पार्टी काम करती है तो उसका असर भी दिखता है कि वो युवा पीढ़ी को, नई पीढ़ी को दे रहे हैं। अब चूंकि 156 वाला याद रखिए, जब कांग्रेस रिकॉर्ड पे गई थी तो उसके बाद नीचे आई थी। अरविंद केजरीवाल भी लगातार यही बता रहे हैं। अब जाहिर है असंतोष ना हो, मुश्किल ना हो, इसीलिए छोटा सा मंत्रिमंडल बना दिया। सबसे छोटा मंत्रिमंडल था ये, लेकिन अब ये बड़ा करने की जरूरत हो गई। तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव, लोकसभा चुनाव आ गया, फिर संगठनात्मक कार्य, कुल मिला के बड़ी देरी हो गई, लेकिन फिर भी 2 साल पहले ये पूरी तैयारी कर। अच्छा, गुजरात में ये होने का मतलब है, अब आप कुछ राज्यों के नाम सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। यहां भी जल्दी ही आपको मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। पक्के तौर पर मान लीजिए, इसमें इफ बट मत मानिए, इसको अच्छे समझिए, इसमें कोई इफ बट नहीं। अभी अलग अलग संतुलन साधने की कोशिश है, जो मूल भाजपा कैडर के लोग हैं उनको, लेकिन उसके साथ जो बाहर से भी आए हैं, तो अर्जुन मोढवाडिया को भी मंत्री बनाया, कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, बड़ा ताकतवर है उनका। तो जो अपना मूल कैडर है उसको, अगर कोई आता है बड़ा नेता, तो उसको भी शामिल किया जाए। गुजरात मॉडल ऐसे ही काम करता है। जिन मंत्रियों को लगता था कि अरे भाई मंत्री तो बन गए छोटे मंत्रिमंडल में, उनको आउट किया गया, समझिए। तो ये भी एक बड़ी चीज है। 2026 की शुरुआत में होगा स्थानीय निकाय चुनाव। ओबीसी आरक्षण 27%। अब उस लिहाज से भी सब कुछ ठीक करना है। हर्ष सांघवी मैंने आपको बताया है। आपको याद होगा रिवाबा जडेजा, क्रिकेटर रविंद्र सिंह जडेजा की पत्नी, राज परिवार से आती हैं, राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं, और वहां उन्होंने सिर पर पल्लू रखकर पति के पांव छू लिए थे। बहुत आलोचना हुई थी। जो फेमिनिस्ट हैं, लेफ्टिस्ट हैं, वो सब नाराज हो गए, प्रतीक बन गई वो। और रिवाबा जडेजा को शिक्षा मंत्री बना दिया गया, कैबिनेट मंत्री बना के रिवाबा जडेजा को शिक्षा मंत्री बना दिया गया। गुजरात मॉडल कैसे काम करता है वो सब देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है। अब जाहिर है ये सब कुछ जो हुआ उसमें अगर देखें तो उसको समझ में आएगा क्या है। जगत प्रकाश नड्डा थे और राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल भी वहाँ थे। अब ये संकेत बड़ा स्पष्ट है कि भाजपा का गुजरात मॉडल काम कैसे करता है। अगर सभी मंत्रियों की बात करें तो मैं एक बार नाम तो ले ही दूं। भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल हैं, ये घाटलोडिया से विधायक हैं और ये मुख्यमंत्री। त्रिकम बिजल छंगा अंजार से हैं, ये मंत्री बने। स्वरूप जी सरदार जी ठाकुर, ये मंत्री बने। प्रवीण कुमार गोवर्धन जी माली, ये मंत्री बने डीसा वाले। ऋषिकेश गणेश भाई पटेल, पटेलों को ये बड़े नेता बन रहे हैं विजयनगर से। पीसी बरंडा भिलोदा से, अनुसूचित जनजाति से। श्रीमती दर्शना एम वघेला, ये डिप्टी मेयर रही थी अहमदाबाद की, ये असरवा से, अनुसूचित जाति से। कांतिलाल शिवलाल अमृतिया मोरबी, वही कांतिलाल जो कूद गए थे, जो झूलता पुल टूटा था, वो वाले। कुंवर जी भाई मोहन भाई बावलिया असदान से, ये समझिए इसको आप। रिवाबा रविंद्र सिंह जडेजा जामनगर उत्तर, ये आपको ध्यान में है, राजपूत हैं उस लिहाज से। अर्जुन भाई देवा भाई मोडवाडिया पोरबंदर से, इनका प्रभाव उस क्षेत्र में। डॉक्टर प्रद्युम्न वाजा कोडिनार एससी सीट है। कौशिक भाई कांति भाई वेकारिया अमरेली से। पुरुषोत्तम भाई सोलंकी भावनगर ग्रामीण। जितेंद्र भाई सावजी भाई वाघाणी, जितेंद्र भाई वाघाणी भावनगर पश्चिम से। रमण भाई भीखा भाई सोलंकी बोरसाट से। कमलेश भाई रमेश भाई पटेल पेटलाट से। संजय सिंह विजय सिंह महीडा मधुआ से। रमेश भाई भूरा भाई कटारा, ये फतेहपुरा अनुसूचित जनजाति। मनीषा राजीव भाई वकील श्रीमती, ये वडोदरा सिटी एससी। ईश्वर सिंह ठाकुर भाई पटेल, ये अंकलेश्वर। प्रफुल्ल पंसेरिया कामरेड, और हर्ष रमेश भाई संघवी, ये मजूरा, ये डिप्टी सीएम। जयराम भाई चेमा भाई गामित, ये नाइजर सीट है, ये अनुसूचित जनजाति। नरेश भाई मगन भाई पटेल, ये गणदेवी, ये भी अनुसूचित जनजाति। और कनु भाई मोहनलाल देसाई पार्टी। आपको राजकोट की इसमें कोई सीट नहीं दिखी। तो भारतीय जनता पार्टी के काम करने का तरीका यही है, और यही है वो गुजरात मॉडल
जिसको समझना सबके लिए थोड़ा कठिन होता है। तो गुजरात मॉडल एक चीज नहीं है, गुजरात मॉडल कई इस तरह की चीज, समझिए इसको। 27 की तैयारी अभी से बहुत जम कर ली और तरीका भी उनको पता है, एक एक सीट एक एक क्षेत्र बहुत अच्छे से समझ गए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा लीजिए, लाइक का बटन दबा लीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।